नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ नॉलेज में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश। दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी कि एजेंट कब आता है। वो टॉपिक हमारा पूरा हो गया है, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर उसके बारे में जानना है तो आप हमें वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे NPA। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आपको बोर्ड पे बता सकते थे, लेकिन दिक्कत यही है कि अभी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो इसलिए ऐसा बताना पड़ रहा है। आपका सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, ताकि हम और भी अच्छा मोटिवेशन वीडियो बनाएं। और जैसे ही बोर्ड आता है तो पीछे लिख के हम आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छी से अच्छी समझ में आए। दोस्तों, एनपी क्या होता है? एनपी का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है। जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जब मार्केट में आती है, तो उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लाइसेंस लेना होता है मार्केट में बिजनेस करने के लिए, या जिसे कह सकते हैं रजिस्टर्ड होने के लिए। वो लाइसेंस क्यों लेना होता है? मान लीजिए एक बैंक, कोई सा भी, एग्जांपल के तौर पे कोटा बैंक, कोटा सिकंदर। ठीक है। बैंक आ गया मार्केट में, जगह जगह पे ब्रांचें खुल गई, लोगों ने उसमें पैसा जमा करना शुरू कर दिया, एफडी करनी शुरू कर दी। अब वो रात ही रात बंद होके चला गया। बंद होने का मतलब उसे लॉस हो गया। अब वो पैसे लेके रफू चक्कर हो गया, जैसे पहले भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हुए हैं। तो आपने जो पैसा जमा किया है बैंक में किसी भी तरीके से, चाहे वो अपने म्यूचुअल फंड के द्वारा किया हो, या फिर अपने एफडी के द्वारा किया हो, या सेविंग अकाउंट के द्वारा किया हो, आरडी के द्वारा किया हो, या कुछ भी, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो वो पैसा आपका सेफ रहे और सिक्योर रहे, इसके लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहता है कि आप अगर मार्केट में भारत सरकार के अंदर या भारत में बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमसे आपको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा और एक नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी आपको पे करनी होगी। अब नॉन रिफंडेबल तो सीधी सी बात है कि ये रिफंड होगी नहीं। वो सिक्योरिटी इसलिए कि अगर कल के डेट में अगर बैंक दिवालिया हो जाता है या बंद हो जाता है, कुछ भी भाग जाता है, फ्रॉड हो जाता है, तो कस्टमर का पैसा मरे ना। अब इसमें क्या होता है कि बैंक लोन देता है कस्टमर को, सिक्योर्ड भी होता है, अनसिक्योर्ड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बैंक ऐसे होते हैं जो अनसिक्योर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अनसिक्योर का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा हाई कर सकते हैं, कारण अनसिक्योर है। और सिक्योर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा क्योंकि उसे प्रॉपर्टी उसके नाम है, प्रॉपर्टी पेपर बैंक के पास है। अब बैंक को हर 3 महीने, या हम कह सकते हैं हर क्वार्टर में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। रिपोर्ट मतलब अपना एक 3 महीने का पीएल, प्रॉफिट लॉस, या फाइनेंशियल रिकॉर्ड कह सकते हैं, वो देना होता है। तो बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है कि फलाना बैंक का लास्ट क्वार्टर में क्या रेवेन्यू रहा है, क्या उसने कमाया है, क्या उसको लॉस हुआ है। तो हर बैंक ये देखता है, हर ये बैंक ये चाहता है कि उसको लॉस कम से कम हो, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो वो लॉस उसका 25% से ऊपर ना हो। क्योंकि 25% से ऊपर होने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नज़र में वो बैंक दिवालिया घोषित किया जाएगा। यानी कि उसकी जो एक, अगर मैं बात करूं, मेरे दिमाग में वर्ड आ नहीं रहा है, मालिकाना हक, जो उसका मालिकाना हक है वो दूसरे बैंक को दे दिया जाएगा, यानी कि टेक ओवर कर लेगा। जैसे आपने अभी देखा होगा काफ़ी सारे बैंक जो है मर्ज हो जाते हैं आपस में। जैसे आंध्रा बैंक था, आंध्रा बैंक बंद हुआ, आंध्रा बैंक का जो कस्टमर है, अब एक बैंक बंद हो गया तो उसके जो कस्टमर है कहाँ जाएंगे, उनका पैसा कहाँ जाएगा, पैसा कौन रिटर्न करेगा? तो उस बैंक को टेक ओवर करने के लिए दूसरा बैंक आता है, दूसरे बैंक को ऑथोरिटी देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आंध्रा बैंक था, आंध्रा बैंक को यूनियन बैंक ने टेक ओवर कर लिया। दोस्तों, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, इसमें बैंक का नाम बोल दिया मैंने, लेकिन आगे से मैं कोई बैंक का नाम नहीं बोलूँगा। तो जब बैंक 25% या उससे ज़्यादा लॉस में आ जाता है,
तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि वो दिवालिया घोषित होता है। तो ये जो 25% का जो रेशो है, इसी रेशो को कम करने के लिए बैंक रिकवरी करवाता है कि जो भी लोन दिया है वो रिकवरी हो। और जब ये 3 महीने यानी कि 1 से 90 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें क्वार्टर का एक रिपोर्ट देना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इसको बचने के लिए, इससे रोकने के लिए ही रिकवरी करवाता है। और अगर ये चीज़ हो जाती है कि एक कस्टमर 90 दिन तक अपनी पेमेंट नहीं देता है तो उसका अकाउंट एनपीए हो जाता है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? 1 से 90 दिन तक अगर पेमेंट नहीं करता है, एग्जाम्पल तौर पे 1 सितंबर 2024 को आपका अमाउंट ड्यू था, ड्यू डेट थी, और वो आपका सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, अब आ गया चौथा महीना दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर 2024। तो 1 दिसंबर 2024 से पहले अगर आपके उस अकाउंट पे एक सिंगल रुपया भी जमा हो गया तो वो आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा। तो इस एनपीए को रोकने के लिए, इस लॉस को रिकवर करने के लिए बैंक अपनी ऑथराइज एजेंसी को लीगल, हालांकि लीगल करते नहीं है लेकिन लीगल एक्टिविटी के लिए बोलता है, जो कि इनलीगल करते हैं। तो ये होता है एनपीए, यानी कि वो पैसा जो बैंक ने आपको दिया था लोन या क्रेडिट कार्ड के रूप में, और वो पैसा आप बैंक को लौटा नहीं पाए 90 दिन तक, तो वो उसकी लॉस में डायरी में मेंशन हो जाएगा और वो रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी। तो जब वो रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस लॉस को हाईलाइट करेगा, और उस लॉस को हाईलाइट करने के बाद बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जैसे कहते हैं कि मार्केट में उसकी वैल्यू खराब होगी, मार्केट में उसका रेवेन्यू खराब होगा। तो एनपीए को कम से कम करने के लिए ये रिकवरी करवाता है, बैंक रिकवरी करवाते हैं। तो एनपीए का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो यही है कि 1 से 90 दिन तक अगर आपके अकाउंट पे कोई भी पेमेंट नहीं होती है तो वो एनपीए हो जाता है। उस एनपीए को रोकने के लिए ही बैंक रिकवरी करवाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो बैंक ने मार्केट में बेचा था लेकिन अब उस पर लॉस हो चुका है, अब उस लॉस की जिम्मेदारी बैंक उठाएगा। कैसे उठाएगा वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी सिरदर्दी है, लेकिन वो पैसा उसका डूब गया है। ठीक है, इसके बाद आती है राइट ऑफ की बारी। राइट ऑफ की बारी, हम राइट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज हमने एनपीए की बात करी, एनपीए क्या होता है, कब होता है, और इससे रोकने के लिए बैंक क्या करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन है आपके तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, आपको नई वीडियो में के द्वारा जवाब मिलेगा। और बहुत जल्दी हम आपको नंबर भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा जाते जाते कि दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो जो भी आपके पेंडिंग ड्यूज है वो क्लियर कर दो, और अगर पैसे नहीं हैं तो टेंशन लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने परिवारजनों के साथ उसी खुशहाल तरीके से जिए जैसे आप जी रहे थे पहले। आप भूल जाइए कि आपके ऊपर कोई लोन है,
आप भूल जाइए कि आपको कोई एजेंट परेशान कर रहा है। आप अपने अधिकारों के लिए लड़े, अपने अधिकारों के साथ लड़े, नॉलेज के साथ लड़े। धन्यवाद दोस्तों।